अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, NA-75 डस्का, NA-249 कराची के बाद PP-84 PP-84 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मुश्किल साबित हो रहे हैं। NA-75 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जीती हुई नशिस्त बरकरार रखी। NA-249 में एक अपसेट हुआ जहां पे पीपल्स पार्टी ने पहली गिनती में मैदान मारा और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी दोबारा जीती हुई नशिस्त जो PP-84 खुशाब से वहां से कामयाबी समेट ली है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर है जिसने 70,000 के करीब वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 59,235 यानी कि 60,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। ये 10,000 का तकरीबन मार्जिन है, जबकि 2018 के जनरल इलेक्शन में ये मार्जिन सिर्फ 6,000 का था। ये मार्जिन क्यों इसमें इंक्रीज़ क्यों हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त में जीतने की पोजीशन के बावजूद यहाँ पर मैदान क्यों नहीं मार सकी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िशान अवान साहब, जिनका ताल्लुक़ इस हलके से है और ये इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत सकती थी। ऐसे कौन से फैक्टर थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर भी अपनी जीती हुई नशिस्त को बरकरार रखा? सबसे पहले मैं आपकी तस्हीह करूंगा कि मेरा इस हलके से ताल्लुक़ नहीं। आपने विज़िट किया हुआ है लेकिन आप भूल गए ये थल का हलका है जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो इस हलके में अब PTI हारी है। अब PTI क्यों हारी है? क्योंकि PTI की लड़ाई PTI से थी। अब मुस्लिम लीग नून को देखे, उन्होंने डट के इलेक्शन लड़ा है। अब भी सिर्फ इलेक्शन डे के लिए उनकी पूरी डिवीज़न के जो PMLN के लोग थे, जो किसी तरह भी तंजीमी ढांचे से मुंसलिक हैं, वो सारे पहुँचे हुए थे। PTI के जो उधर उस डिस्ट्रिक्ट उस हलके के लोग थे वो भी मौजूद नहीं थे, तो इसलिए PTI इलेक्शन ही नहीं लड़ी। बाकी हुकूमतों में इलेक्शन कैसे लड़ा है, जो सबसे पहला फैक्टर है। हुकूमतों में इलेक्शन है इसी हलके में, ज़िला खुशाब में जब सुमेरा मलिक नायल हुई थी तो उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि शहबाज शरीफ का ज़माना था, तो उन्होंने जो मुलाजमीन उधर थे उन्हें सारों को वापस आबाई इलाकों में भेजा था कि जाएँ और यकीनी बनाएं कि हर वोट मुस्लिम लीग नून को होना चाहिए। और उन्होंने फिर बड़ी बरादरियों ने आखिरी वक्त में वोट भी चेंज किए थे। फिर उसके अलावा खुशाब में कैनार रेस्ट हाउस है, हमजा शहबाज वहाँ आके बैठ गए थे और फिर उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवार जो कि उमर असलम के करीबी साथी थे, संगा बरादरान, उन्होंने उठवा लिया था और कहा था हाँ जी सियासत करनी है या कारोबार। तो उन्होंने ज़ाहिर है कारोबार करना था, सियासत तो छोड़ दी थी। तो नून लीग तो ऐसी थी रही है हुकूमत में, तो PTI तो बेचारी नालायक है, ना इनसे हुकूमत होती है ना इनसे इलेक्शन जीता जाता है। अब देखें 2019 के बाद तकरीबन 11 इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हुई है जिसमें से 10 हार चुके हैं ये। तो ये अब भी जो इलेक्शन हुआ है इसमें देखें गुज्जर साहब अहम थे, इसमें बघौर साहब अहम थे। अगर इन वाले आप वोट निकालें, उनका किरदार निकालें तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। लेकिन वो क्या है ना कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब की गाड़ी पे भी झंडा लग गया, आमिर कियानी साहब ने भी बहुत कुछ बना लिया और शायद इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बन गए। तो अब किसको फिक्र है कि PTI कहाँ जा रही है? इस हलके में भी जैसे दूसरे हलकों में हमें देखने को मिला कि PTI वर्सेस PTI हमें ये इलेक्शन आज इस हलके में भी जो हमें देखने को मिला, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बघौर साहब को और जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको मैनेज नहीं कर सकते थे? देखें, बुनियादी बात यही है, असल में आपकी जो सियासी लीडरशिप है उसका काम ही यही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ अपने वो नाम बनाने के लिए थोड़ा सा कि हल्के में हमारी जान पहचान हो जाएगी इसलिए वो कॉन्टेस्ट करते हैं। तो सियासी जमातों का यही काम होता है, थोड़ी बेहतर वो सोच रहे होते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बंदा इतने वोटों का हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन पे वर्किंग करनी होती है। और हुकूमत में ये वर्किंग ज़ाहिर है थोड़ी आसान होती है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अब आप देखें कि बघौर साहब जो है इलेक्शन से एक दिन पहले तक जो अफ्तार डिनर हो रहे थे वहाँ पे वो ये नहीं कह रहे थे कि बलोचों के ख़िलाफ़ वोट देना है, वो ये कह रहे थे कि आपने तहरीक इंसाफ से बदला लेना है कि उसने मुझे पार्टी टिकट दे के वापस लिया। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आप खुद देख लें नतीजा। सिर्फ 2 जो नशिस्तें हैं ज़िला खुशाब की MNA वहाँ तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, यहाँ पे एक जो आज़ाद उम्मीदवार वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, एक PTI का उम्मीदवार। इसके बावजूद भी इतनी लीडरशिप होने के बावजूद भी ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं इन दोनों उम्मीदवारों से हट के जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह बने? देखें, एक तो यह है कि वारिस कल्लू साहब के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे, मौज़म कल्लू, तो उन्हें वो भी वोट पड़ा है। और ये मुस्लिम लीग नून की हमेशा बड़ी अच्छी पॉलिसी रही है और ये उनकी कामयाबी का राज है कि वो सेफ खेलते हैं। उन्होंने डस्का में इसी तरह सेफ खेला कि नौशीन इफ्तिखार को टिकट दे
दिया। उन्होंने खुशाब में भी यही काम किया है कि उसी के बेटे को टिकट दिया तो पहले इलेक्शन में हमदर्दी का वोट मिल जाता है। उन्होंने इसी से फ़ायदा उठाया। दूसरा, उन्होंने वर्किंग की है, बुनियादी बात है। जो यूनियन काउंसिल्स अच्छी थी, जहाँ पे बलोचों का होल्ड अच्छा है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इनके पास पीटीआई के बलोचों के पास टिकट ना होता और ये मसाइल ना होते तो शायद ये सीट ही जीत जाते। लेकिन वो चूँकि ऐसा नहीं था, उन्होंने पीटीआई का टिकट लिया हुआ था, कोशिश अच्छी की, अच्छा कॉन्टेस्ट किया, लेकिन जो उनके मजबूत हल्के थे नून ने उन्हें टारगेट किया, और चूँकि बघौर ने मुकम्मल तौर पर नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा है। बड़ी ये आपने इन्फॉर्मेटिव बात बताई सर। सियासी आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है। आपने डस्का का इलेक्शन भी देखा, आपने NA 249 कराची का इलेक्शन भी देखा। डस्का के इलेक्शन में भी जो टर्न आउट था वो कम रहा, यानी कि 2 से 3% कम रहा। कराची का तो 50% कम था, 42 जनरल इलेक्शन में और 21 इस इलेक्शन में। लेकिन ये जो हल्का है, यहाँ पे हमें जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्न आउट देखने को मिला है। इसकी क्या वजह है बेसिक? देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हालांकि रमज़ान, कोरोना और सबसे बढ़ के शदीद गर्मी, इसके बावजूद इतने लोगों का निकलना ये ज़ाहिर करता है कि लोग पॉलिटिकल निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवार की हमायत करते हैं और मुखालिफ की मुखालफत करते हैं खुल के, ज़ाहिर है। और हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी, पंजाब में सियासत कम अज़ कम पंजाब की हद तक आप कह सकते हैं कि ऐसी है कि PMLN और PTI का जहाँ मुकाबला होता है तो बिल्कुल नेक टू नेक होता है, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो ऐसा इसमें भी यही हुआ है। ये यहाँ पे जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो दूसरे हमें हलकों में उम्मीदवारों के इसके TLP के उम्मीदवार के वोट थे वो इसकी निस्बत यहाँ बहुत कम मिले। यहाँ पे जो इनको वोट थे वो 5556 वोट इन्हें जो अब तक के नताइज के मुताबिक मिले हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2018 में 7वें नंबर पर थी और उस वक्त 1358 वोट थे। और अब की बार कराची का इलेक्शन जीतने के बावजूद 216 वोट हैं पूरे हल्के में। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इतने भी ले लिए हैं तो सबको आगे लगाया हुआ पूरे हल्के में। बस यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है। असल में ना, जो आप TLP का फैक्टर कर रहे हैं ये ज़रूर सरप्राइजिंग है, उन्हें वोट क्यों नहीं मिले। लेकिन जो कि ज़्यादातर हल्के का ताल्लुक है दही इलाके से, तो वहाँ से वोट ना निकलना TNP के, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजूहात सामने आ जाएंगी क्यों हुआ ऐसा। बाकी जहाँ तक पीपल्स पार्टी, असल में पंजाब के ज़्यादातर हलकों की तरह खुशाब में भी यही है कि वहाँ पे 2 धड़े बन जाते हैं, और जो दो मकबूल जमातें होती हैं वो एक धड़ा मुस्लिम लीग नून और दूसरा PTI के साथ, या पहले पीपल्स पार्टी थी। अब चूँकि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई है तो कोई धड़ा होता ही नहीं है, तो ये 216 लोग पूरे हल्के में रह गए थे, इसलिए इन्होंने सबको अपने आगे लगा लिया। जी नाज़रीन, ये आज का वीलॉग जो बिल्कुल हमने नताइज का सिलसिला अभी मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है और हमने आपको लेटेस्ट सिचुएशन से आगाह किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ सियासी तौर पर मुसलसल नीचे आ रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़ुसूसी तरजीही बुनियादों पर तवज्जो देनी होगी, वरना जो हालात ज़िमनी इलेक्शन में हैं और आइंदा के जो इलेक्शन है, कहीं सूरत हाल ऐसी ही दोबारा देखने को ना मिले। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, मेरा चैनल ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।